सीताराम। आपने रामायण का एक प्रसंग सुना होगा जिसमें भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को गोद में रुद्र कर रहे हैं, रो रहे हैं। और उस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी थी और हनुमान जी बूटी लेने गए थे। अगर वो सूर्योदय से पहले नहीं आए तो सूर्योदय जो दूसरे दिन का हो से पहले नहीं आए तो लक्ष्मण की मौत हो सकती थी। अब ये बात पूरा अयोध्या में फैल गई, समझ आ गया। बड़े बड़े गुरु, दासियाँ, रानियाँ, पूरा अयोध्या की जनता विलाप कर रही है, रो रही है, पूरी तरह मातम छाया हुआ है। पूरा अयोध्या बिल्कुल ऐसे रुद्र रो रहा है। पर सब लक्ष्मण पत्नी उदास नहीं हुई। सब देख रहे हैं कि सब उदास है, सब रो रहे हैं। कोई कर रहा है कि अगर वो सूर्योदय से पहले नहीं आए तो घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई ठिकाने नहीं। पर लक्ष्मण पत्नी से साहब ये बात पूछी गई, तुम उदास क्यों नहीं है? तीनों रानियों के आज आंखों में आंसू है। जो कभी ऐसे बिल्कुल हाथियों पे चलने वाली रानियों को आज आंखों में आंसू, तुझे क्यों नहीं? माँ आप घबराओ मत, सबको बोल दो, कोई मत घबराओ। क्यों? क्योंकि मेरी तपस्या में दम है, मेरी तपस्या में दम है। मेरे पति को आँच नहीं आ सकती। ये लक्ष्मण पत्नी ने कहा था। बताओ आप, मतलब आपकी तपस्या में दम है तो आपको किसी तरह आपके कामों में, के परिवार में, आपके कहीं भी आप पर आँच नहीं आ सकती। मतलब हमने एक यही अपने कलयुग का उदाहरण एक आदमी से सुना। वो उसने कहा कि अब हमारी तपस्या पे इतना दम था, हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि होगा क्या। जो हुआ अच्छा हुआ, हमने अच्छी जिंदगी जी और सम्मान से जी। और जब जब लगा कि अब गड्ढे में गिरे हैं, जब जब लगा कि अब खत्म है मामला, अब नहीं संभालेगा कोई, तो गए, तो नहीं संभाला साहब। पर वो कोई आई अदृश्य शक्ति, कोई आई, उसने ऐसी बाँह पकड़ी और गड्ढे में से निकाल के ले गया। मतलब समस्या से उसने निकाला। एहसास हुआ उसने। और उसने डायरी लिखी थी साहब, वो पढ़ी हमने। उसमें से उसने बहुत सारे दृश्य लिखे थे। हमें वो डायरी पढ़ के बहुत अच्छा लगा। उनका नाम तो हमें पता नहीं है, एक बार प्रसंग निकला था, हमने सुना था कहीं। पर हम उनको खोज भी रहे हैं। अगर वो मिलेंगे तो हम आपको इस पे उनसे भेंट करवाएंगे। पर आपसे कहना यही कि अपनी तपस्या पर दम हो, अपने काम पर, अपने विचारों पर अपने आप को में दम होना चाहिए। फिर कोई कुछ हो जाए जो हो, फिर ऐसे बैठे रहो। और पंक्तियाँ तो आपने सुनी है कि होई सोई जो राम रची राखा। और ये चीज़ों पे भी आप जाओ और अपने कर्म भी अच्छे रखो, कर्मों को भी बढ़ाओ। हम आपको कथा सुनाएं, ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा सोच के अगर आप बैठेंगे तो हमें नहीं लगता आप कुछ हमसे प्रेरणा लेंगे। हम तो निमित्त मात्र हैं। माँ शारदा को हमें देती है कि आप, तो हम निमित्त मात्र हैं। शारदा का प्रयास है ये जो आप तक पहुंचता है। आप इसे अच्छे से ग्रहण करेंगे तो कहीं कई चीज़ों का निदान आपको मिलेगा। और यही है कि आपकी तपस्या में दम हो जाएगा, का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपका सद्गुरु में आपको विश्वास हो, आपके माता पिता में आपको विश्वास हो, आपको अपनी मतलब जो करा है वो तो अपने को याद होगा। तो उस पर आपको सोचना चाहिए कि शायद ये मुझे मेरा कर्मों का ही मिल रहा है। मतलब आपके साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि क्या वो गलत मेरी वजह से हो रहा है या तो फिर अलग तरीके से मिल रहा है। मतलब आपको विचार आना चाहिए कि हो सकता है मैंने जो गलत कर्म करा है उसका मुझे मिल रहा है और अच्छा हो रहा है। देखो एक आदत हो रही लोगों की, अच्छा किया वो मैंने किया, बुरा किया वो भगवान ने किया, ऐसी आदत है लोगों की। लोग क्या करते हैं, जो अच्छा किया है, जो अच्छा हुआ है, किसने किया? अपन ने साहब, अपन ने, इनने किया। अच्छा। और शादी में कोई घटना हो गई तो फिर
आदमी बोलता है भगवान ने बुरा किया, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे ही लोग बोल देते हैं अरे भगवान को ऐसा नहीं, बेचारे ये एक तो छोरा था उसको, एक तो छोरी थी, ऐसी बातें आती हैं तो भगवान वहाँ टारगेट हो जाते हैं, भगवान को गलत ठहराया जाता है कि ये भगवान ने किया। अच्छा कुछ कार्यक्रम हो जाए, कुछ अच्छा काम कर ले, कुछ ऐसी वाहवाही की बात आए, अपन ने या कोई अपन ने करा था, कोई की ताकत, तब ताकत की बात आती। पर हमारा आपसे इसमें एक ही निवेदन रहेगा कि आप अच्छा बुरा सब राम को ही समर्पित करो, तो कोई आपको ऐसा गिला शिकवे वाली बात नहीं आएगी कि ये सब ऐसा गलत में तो भगवान को बोलते हैं और सही में अपने आप को बोलते हैं। मतलब आप अपने तथ्यों पर जियो और थोड़े सैद्धांतिक भी रहोगे तो इससे क्या होगा, आप लोगों, इसे एटीट्यूड नहीं कहते हैं साहब, वो एटीट्यूड से हम हाथ जोड़े, एटीट्यूड से तो हम नाता ही नहीं, हम मानते ही नहीं है, वो शब्द ही हमें बेकार लगता है। काहे का, आपसे कोई बोल रहा है आप बोल नहीं रहे हैं, अपने आप को अहंकारी बताओ, और इसमें क्या क्या न्याल कर रहे हो आप, कुछ नहीं। आप इन इस एटीट्यूड शब्द से हमें बहुत नफरत है साहब, हम भी नहीं अपनाते और आपको हम तो सलाह देंगे बिल्कुल कि इस शब्द से दूर रहो। ये शब्द लोगों को खाया जा रहा है थोड़ा सा, आज हमने देखा है। आज कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई सब अपने इसमें लगे हैं, स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं सब, और सब एटीट्यूड दर्शाना चाहते हैं। इसमें हमने एक सूत्र बनाया था, एटीट्यूड नहीं इंसानियत दिखाओ, इंसानियत जरूरी है। और आपका धर्म मानव धर्म होना चाहिए, पहले आपका धर्म मानवता है, फिर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकते हैं, पर पहला आपका धर्म मानवता है, इसे आप। और बात कुछ और ही विषय था, आज बात कुछ और आ गई, आपसे हमने इस पे समझौता नहीं करने का कह रहे हैं, पर इसे अगर मानवता धर्म को आप याद रखेंगे तो इससे क्या आपको अंदर एक पुण्यात्मा पैदा होगा, पुण्य की राह बढ़ेगी। आप कुछ ऐसा करने की, गलत करने की चाह में भी आप अगर इंसानियत आगे लाएंगे, हो सकता है वो आपकी जो चाह थी वो समाप्त हो जाए, आप गलत चीज़ों से बच जाएं। और अपने धर्म पर बिल्कुल आप सजग रहे, कोई हमें इससे परहेज नहीं। हम खुद के, हम हिंदू धर्म से हम तिलक लगाएं, हम ये पहने, आप सब पता आपको कि ये धर्म, तो आप अपने धर्म का सिंबल भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, तो इससे आप दोहराई गलत नहीं माने कि आप गलत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा किए जाओ, कोई परेशानी नहीं। पर अपने धर्म की बड़ाई करें और दूसरे को हम ऐसा कचोटें, ये भी तो गलत है, हम इसमें भी नहीं जाते। आप तो अपना देखो, दूसरे को राम देखेगा, आप तो अपना देखो। सरकार है, राम है, अधिकारी हो, ये सब कर लेंगे, इनका काम है, इनको इसी बिठाए इसीलिए कि ये करें, इनके हिसाब से देखे खोजे। हम तो इनमें नहीं जाते, फंसते भी नहीं, उलझते भी नहीं। आपको भी सलाह है। और दूसरा आपसे यही है कि अच्छा बुरा हो सब राम को समर्पित करो, और दूर मत भागो, अच्छे कामों से दूर मत भागो, फालतू। और अपने परमात्मा पे, अपने परिवार पर, अपनी पढ़ाई पर और अपने पर्यावरण पर, इन पे सब पे जोर शोर से ध्यान दो थोड़ा सा। क्या है कि इन पर ध्यान नहीं देने से, इनसे विमुख हो जाने से हम इनसे दूर हो रहे हैं और ये चीज़ें हमारे हाथों से कट रही है। ये कटाव हमें अंधेरे में ले जा रहा है, इससे समाज में बुराइयां उग रही है, इन बुराइयों से हमें दूर भागना हो। तो आप इन 3-4 चीज़ों का भी थोड़ा विशेष ध्यान दें। मिलते रहेंगे आपसे। और वो रामायण वाला प्रसंग आप ध्यान रखना, लक्ष्मण पत्नी उदास नहीं हुई साहब, और वो तपस्या के दम पे नहीं हुई, ऐसा भी आपका धर्म कर्म रहेगा। और हम इसी तपस्या पर आपसे बात करने आए थे, और हो सकता है आप भी अपने कुछ ऐसे विषय भेजें जिससे हम आप उस पर बोलें, कुछ आपको बता पाएँ। हो सकता है आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर वहाँ से निकले। आपसे यही कहना था,
बाकी आप जपते रहो। जय सीताराम।